नेक्स्ट देखिएगा, आपको हम प्रोनाउन का 8 पार्ट में कौन कौन सा पार्ट बताए हैं। इसमें बता दिए आपका पर्सनल प्रोनाउन बताए हैं, और दूसरा जो बताए हैं आपका, हम बताए हैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव बताए हैं। दो हम बता दिए हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो आपका है नाउन का, प्रोनाउन का, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव है। आज आपको जो बताएंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए, सबसे पहले थर्ड पार्ट में जो लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है। सबसे पहले शब्द इसमें ऐड है प्रोनाउन। तो नाउन के बदले में आएगा तो प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन जब नाउन के बदले में आकर बांटने का काम करेगा, अलग अलग बात करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। नाउन के बदले में आएगा तो प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन नाउन के बदले में अगर बांटने का काम करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। सेंटेंस देखिए, डिफिनेशन देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का डिफिनेशन कहता है कि वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर उसे बांट बांट कर, उसे अलग अलग कर दिखलाने का काम करते हैं, उसे हम कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन उसे कहेंगे जिसे हम अलग अलग कर, बांट बांट कर दिखलाने का काम करता है, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में एग्जाम्पल कौन कौन सा है देखिए, दिया हुआ है ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन। अगर बोलेगा आपसे कि बताइए ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन क्या है, तो बोलेंगे ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन जो है ये सबसे पहले ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन के बदले में आता है। फिर आपसे बोलेगा बताओ कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो हम बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। फिर बोलेगा आपसे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्यों है जी, तो हम बोलेंगे कि ये नाउन के बदले में आकर क्या करते हैं? बांटने का काम करते हैं। और जब नाउन के बदले में आकर अगर बांटने का काम करेंगे तो हमेशा कौन सा प्रोनाउन कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अब देखते हैं इसका रूल क्या है। देखिए, कहता है कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपको दिख रहा है, ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, जितना भी है वो हमेशा क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। और भर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? सिंगुलर लगाना पड़ेगा। तो पहला रूल याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं हमेशा अपने आप में सिंगुलर होते हैं, और जब सिंगुलर होंगे अपने आप तो भर भी की क्या लगाया जाएगा? उसके साथ सिंगुलर ही लगाया जाएगा। सेंटेंस देखते हैं कि कौन सेंटेंस सही है, कौन सेंटेंस गलत है। लिखा है कि एवरीवन, और एवरीवन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कह रहा है आर लेबोरियस इन माई विलेज, मीन्स एवरीवन मीन्स प्रत्येक जो है मेहनती है। कहाँ मेहनती है? मेरे गांव में मेहनती है। अब हम जस्ट बताए हैं कि एवरीवन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, नाउन के बदले में आते हैं। ये हमेशा अभी जस्ट बताएं ये अपने आप में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जब ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं तो फिर वर्ब जो है ये प्लूरल कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि गलत सेंटेंस ने लिख दिया था। इसको लिखना चाहिए था एवरीवन इज लेबोरियस इन माई विलेज, तब सेंटेंस सब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं अपने आप में सिंगुलर होते हैं, और वर्ब भी क्या लगाया जाता है? सिंगुलर लगाया जाता है। ये रूल नंबर फर्स्ट में याद रखना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रूल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रूल नंबर 2 में क्या कहता है। कहता है कि अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को अगर आप एंड से भी जोड़ दीजिएगा ना तो भी ये क्या होंगे? ये अपने आप में सिंगुलर होंगे, और वर्ब भी क्या दिया जाएगा? सिंगुलर दिया जाएगा। मीन्स रूल नंबर फर्स्ट में बोला कि ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं, वर्ब सिंगुलर लगाया जाता है। और रूल नंबर सेकंड में बोलता है कि अगर आप इसको एंड से भी कनेक्ट कर दीजिएगा, ईच, ईदर, नीदर को आप अगर एंड से भी कनेक्ट कर दीजिएगा ना तो भी ये सिंगुलर होगा। देखिए एग्जांपल कैसे बोल रहा है, जो कह रहा है ईच एंड एवरीवन आर लेबोरियस इन माई विलेज, मतलब प्रत्येक जो है वो क्या है? मेरे गांव में मेहनती है। अब ईच शब्द है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एवरीवन जो शब्द है ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन इसको जोड़ने के लिए यूज कर रहा है एंड, मीन्स दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को जोड़ दिया है एंड से। अब देखते हैं कि अगर कोई दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ होता है, अगर दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा हुआ होता है तो हमेशा वर्ब प्लूरल होता है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और एंड से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि आपको वर्ब जो लगाना है हमेशा क्या लगाना है? वर्ब सिंगुलर ही लगाना है। अब बताइए कि आर कैसे होगा? यहाँ पर आर कट जाएगा, सही इज होगा। तो सही लिखना चाहिए था इसको कि ईच एंड एवरीवन इज लेबोरियस इन माई विलेज। अब सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें आर लगाने के कारण गलती हो गया, अब इसमें इज लगाया था,
सेंटेंस ये क्या हो गया, सही हो गया। तो कहने का मतलब देखिए ये है बात, इसमें ये बात है कि जितना भी शब्द आपको दिख रहा है इच, ईदर, नीदर, एवरीवन, ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं। जस्ट बताए हैं कि अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और वर्ब सिंगुलर लगाया जाता है। अगर आप इच, ईदर, नीदर, एवरीवन को अगर एंड से भी कनेक्ट कर दीजिएगा तो भी ये अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये दो रूल बताया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है। रूल नंबर 3 में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। ठीक है, कहता है कि यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इच, ईदर, नीदर, एवरीवन को अगर आप प्रीपोजिशन से भी कनेक्ट कर दीजिएगा ना तो भी आपको वर्ब क्या लगाना पड़ेगा, तो भी सिंगुलर लगाना पड़ेगा। मीन्स आप अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इच, ईदर, नीदर, एवरीवन को अगर प्रीपोजिशन से भी जोड़ दीजिएगा तो भी ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं और वर्ब क्या लगाया जाता है, सिंगुलर लगाया जाता है। तो 3 रूल बताया। सबसे पहले तो बताया कि अपने आप में सिंगुलर होगा, सेकंड में बताया कि इसको आप एंड से जोड़िएगा तो भी सिंगुलर होगा, और थर्ड में बता रहा है कि अगर प्रीपोजिशन से भी जोड़ दीजिएगा तो भी ये सिंगुलर होगा। मीन्स ये इसका मतलब ये अपने आप में हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। लिख रहा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब सेंटेंस लिखा है ईच, ईच के बाद लगा दिया प्रीपोजिशन ऑफ, उसके बाद नाउन क्या लगा दिया, प्लूरल लगा दिया। ऑफ के बाद हमेशा नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा है, मीन्स बता रहा है कि अगर ऑफ से जोड़ देंगे तो नाउन तो प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन फिर भी आपको वर्ब क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है, हम बहुत पहले से ही बता रहे हैं आपको कि जब प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो ना दो नाउन प्रोनाउन, तो हमेशा याद रखना है कि पहले वाला ही डिसाइड करता है कि कैसा रहेगा वर्ब। अब बताइए कि स्टूडेंट्स डिसाइड करेगा, इच डिसाइड करेगा, तो हम बोलेंगे इच डिसाइड करेगा। अब ये बताइए कि इच अपने आप में सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हम शुरू से बता रहे हैं कि इच, ईदर, नीदर, एवरीवन जो अपने आप में हमेशा सिंगुलर होता है। जब ये हमेशा सिंगुलर होता है तो बताइए कि इच के साथ आर कैसे संभव है, तो आर नहीं होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। तो सेंटेंस ये वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सही लिखना चाहिए था कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस इन माई विलेज। ये बात अगर लिखता तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। अब आप थोड़ा सोच रहे हो कि इच जो है ये किसके लिए आया है, तो बोलेंगे इच जो आया है ये स्टूडेंट को बांटने का काम कर रहा है। अगर ये यहाँ पर लिखा रहता स्टूडेंट की जगह गर्ल्स लिखता तो इच ऑफ द स्टूडेंट्स जो आता ये गर्ल्स को बांटने का काम करता। इच ऑफ द, अगर यहाँ पर पेन्स लिखते हैं तो इच पेन्स को बांटने का काम करता। लेकिन अगर कुछ भी यहाँ पर नाउन रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, कुछ भी कोनो भी नाउन रहे, हमेशा जो याद रखना है ये जब भी इच आता है तो यही नाउन के बदले में आता है और यही नाउन को बांटने का काम करता है। इसीलिए जब बांटने का काम करेगा तो सब अलग अलग बात करेगा, जब अलग अलग बात करेगा, इसीलिए जितना भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है इच, ईदर, नीदर, एवरीवन जो होता है अपने आप में हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिखा हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, ये खुद एग्जाम्पल दिए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ईच ऑफ द 5 गर्ल्स मीन्स 5 लड़कियों में से प्रत्येक, और ईच ऑफ द 10 गर्ल्स 10 लड़के में से प्रत्येक डिसाइडेड निर्णय किया है टू हेल्प द पुअर, गरीब को मदद के लिए। अब बताइए, एंड से जुड़ा हुआ है और ये ईच आया है 5 गर्ल्स को बांटने के लिए और ये ईच आया है 10 बॉयज को बांटने के लिए। लेकिन हम क्या किया, इसमें एंड जोड़ रहा है, इस ईच को भी इस ईच को भी जोड़ रहा है, क्योंकि प्रीपोजिशन के पहले वाला ईच है और ये प्रीपोजिशन के पहले वाला ईच है। तो दो प्रीपोजिशन, अगर प्रीपोजिशन के पहले वाला ईच और एक प्रीपोजिशन के ये वाला पहले वाला ईच, ये दोनों को जोड़ रहा है किससे, एंड से। अब बताइए कि इसे एंड से भी जोड़ देते हैं तो क्या ये प्लूरल बन जाएगा, नहीं, ये सिंगुलर ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हैव नहीं होगा, यहाँ पर हैज ही क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ये बात याद रखना है। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यहाँ तक पता चल गया होगा। पता क्या चला, जो देखिए सबसे पहले यहां से देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं नाउन के बदले में आते हैं, बांटने का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट याद रखना है कि जितने भी शब्द होते हैं ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन है, ये सबसे पहले प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन के बदले में आते हैं। लेकिन ये नाउन के बदले में आकर बांटने का काम करते हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यहां तक बताएं आपको। अब नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ये जन्म से अपने आप में सिंगुलर होते हैं, वर्ब सिंगुलर लगाया जाता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को अगर एंड से भी कनेक्ट कर दीजिएगा तो भी ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं, वर्ब सिंगुलर लगाया जाता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को अगर प्रीपोजिशन से भी कनेक्ट कर दीजिएगा तो भी ये अपने आप में सिंगुलर होंगे और वर्ब क्या लगाया जाएगा, सिंगुलर लगाया जाएगा। ये सब जितना मन है उतना प्रीपोजिशन लगा दीजिए, एंड लगा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये अपने आप हमेशा बांटने का काम करेगा, ये हमेशा अपने आप में क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। नेक्स्ट थोड़ा सा आपका चेंज कर सकता है,
इसका रूल थोड़ा सा चेंज जाएगा रूल नंबर 4 में। डिस्ट्रीब्यूटिव का रूल नंबर 4 सुनिए, कहता है कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दिखे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले अगर आपको कोई नाउन दिखे या प्रोनाउन दिखे, तो इतना याद रखिएगा कि जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के पहले अगर आपको दिख जाए कोई नाउन दिखा या प्रोनाउन दिखा, तो दोनों हमेशा क्या हो रहेगा, प्लुरल रहेगा। अब वर्ब जैसे लगा रहे थे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अनुसार, अब यहाँ पर जो वर्ब लगेगा अब ये नाउन और प्रोनाउन के अनुसार रहेगा। तो पता है कि वर्ब क्या लगेगा, जब बता ही दिए हैं कि इसके पहले जब नाउन प्रोनाउन रहेगा तो अपना प्लुरल रहेगा, तो स्वाभाविक बात है कि वर्ब भी क्या रहेगा, प्लुरल रहेगा। ये रूल नंबर 4 याद रखना है, नहीं तो आप अगर याद नहीं रखिएगा तो हमेशा सिंगुलर सिंगुलर के चक्कर में ये भी आप गलती कर दीजिएगा। ये बात आपको याद रखना है। अब सेंटेंस देखिए क्या कहता है, लिखा है कि बी ईच इज लेबोरियस इन माई विलेज। मतलब बी ईच का मतलब हुआ कि हम लोग में से प्रत्येक जो है लेबोरियस है, मेहनती है। कहाँ, अपने गांव में। अब हम जस्ट बताएं, खाली ईच होता ना, सेंटेंस में कहीं गलती नहीं था, लेकिन क्या किया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच लिखा है, लेकिन इसके पहले क्या किया है, प्रोनाउन को लगा दिया है प्लुरल फॉर्म में। अब प्रोनाउन को लगा दिया है प्लुरल फॉर्म में, तो बताइए अब ईच डिसाइड करेगा कि बी डिसाइड करेगा। हम जस्ट बताए हैं कि इसके पहले वाला नाउन प्रोनाउन डिसाइड करेगा, तो बताइए बी के अनुसार वर्ब लगेगा कि ईच के अनुसार। तो हम जस्ट बताएं कि इसके अनुसार लगेगा, पहला वाला के अनुसार लगेगा, तो इज नहीं होगा, आर होगा। सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। और इसमें लिखा हुआ सेंटेंस सेकंड में कि बी ईच आर लेबोरियस इन माय विलेज, इसका मतलब सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। तो याद रखना है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के पहले अगर कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तो हमेशा प्लुरल रहेगा, और वर्ब भी आपको क्या डालना है, प्लुरल ही डालना है। अब देखिए नाउन का एग्जांपल देखिएगा, इसके पहले बी लगाया है, प्रोनाउन का एग्जांपल था। अब नाउन का एग्जांपल देखिएगा, कहता है कि राम, श्याम एंड मोहन 3 व्यक्ति है, मीन्स तीनों नाउन है। कह रहा ईच, ईच किसके लिए आया है, राम, श्याम और मोहन के लिए आया है। कह रहा रेडी टू गो देयर, जाने के लिए वो क्या है, रेडी है, मीन्स तैयार है, वहां जाने के लिए तैयार है। अब अगर खाली ईच होता, सिर्फ अगर ईच होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था हमको, हम केवल ईच लगा देते, लेकिन बताए हैं कि अगर ईच के पहले अगर कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तो हमेशा प्लुरल रहेगा। क्यों प्लुरल रहेगा जी, क्योंकि ईच जब भी बात करेगा तो एक से अधिक रहेगा, तब ना बांटने का काम करेगा। तो इसीलिए जब नाउन हो या प्रोनाउन हो हमेशा ही प्लुरल होता है। इसका मतलब ये है कि अब वर्ब जो लगेगा ईच के अनुसार नहीं लगेगा, यही नाउन प्रोनाउन के अनुसार लगेगा। तो प्रोनाउन था तो यहाँ पर आर लगाएं, अब ये नाउन आ गया, एक से अधिक है तो भी यहाँ पर क्या लगेगा, आर लगेगा, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए यही क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन पूछा हुआ है एनडीए में, कह रहा ईच एंड एवरी मीन्स प्रत्येक, जो कह रहा है प्रत्येक सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द जूरी। मतलब प्रत्येक जो है क्या है, सेटिस्फाइड है। किससे सेटिस्फाइड है, ये जो पंच है, ये जो न्यायाधीश है, उनके डिसीजन से, उनके निर्णय से क्या है, सेटिस्फाइड है। शब्द देखिए एवरीवन और एक है ईच। अब बताए हैं आपको कि ईच, इधर, निदर, एवरीवन हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर लगता है। अगर आप इसको एंड से भी जोड़ दीजिएगा तो भी वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाया जाता है। तो जब सिंगुलर लगाया जाता है फिर आर कैसे आएगा, तो आर नहीं होना चाहिए था, आर की जगह अगर इज कर देता ना तो सेंटेंस अब सही हो जाता। दूसरा एग्जांपल देखिए, लिखा है कि ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स, मतलब हमारे विद्यार्थी में से प्रत्येक, प्रत्येक किसके लिए, ईच किसके लिए है, हम बताएं ना कि अगर लिखा रहेगा ईच ऑफ द पेन्स तो ईच आया है पेन्स के बदले में, ईच ऑफ द गर्ल्स तो ईच आया है गर्ल्स के बदले में, ईच ऑफ द विलेजेस ईच आया है विलेजेस के बदले में, तो ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स तो ईच किसके बदले में आया है, आवर स्टूडेंट्स के बदले में आया है। मीन्स ईच प्रत्येक स्टूडेंट को बांटने का काम कर रहा है, तो कह रहा है कि ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पे हिज ट्यूशन फी, मीन्स अपना ट्यूशन फी चुकाते हैं। कब चुकाते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मंथ की शुरुआती में जो है मेरा प्रत्येक विद्यार्थी जो है क्या कर लेते हैं, अपना ट्यूशन फी चुका देते हैं। अब थोड़ा सोचिए आप कि अब जो वर्ब लगाया है पे, हम बताए थे कि जब भी अगर ये वर्ब अपने आप फॉर्म में होता है तो हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है वर्ब, जैसे गो हो गया, स्लीप हो गया, प्लुरल होता है। अब यहाँ पर ये अपने आप में सिंगुलर है तो वर्ब प्लुरल कैसे रहेगा, तो आपको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो पे की जगह क्या लगाना पड़ेगा, पेज लगाना पड़ेगा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बात आपको क्या करना है, आपको ये बात याद रखना है कि क्या होगा जो नहीं होगा, ठीक है। चलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस। अब चलेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन में। अब आपको देखिए इसके पहले बताए हैं कि इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपको हम बता दिए हैं डिटेल से। अब आगे जो बात करेंगे, हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। अब देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहता है कि वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आएंगे तो प्रोनाउन कहलाएंगे, नाउन के बदले में आएंगे तो प्रोनाउन कहलाएंगे, लेकिन जब नाउन के बदले में आकर अगर अनिश्चितता को बताएंगे, अज्ञात को बताएंगे, अनसर्टेनिटी को बताएंगे तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। क्योंकि देखिए डिफिनिट का मतलब निश्चित होता है और इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी नाउन के बदले में आएगा तो अनिश्चितता को ही बताएगा। जैसे नाउन के बदले में आता था खास रूप से तो प्रश्न हो जाता था, अगर नाउन के बदले में आता था दिखाने के लिए तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाता था, अगर नाउन के बदले में आता था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता था। उसी तरह नाउन के बदले में जब आया है अनिश्चितता को बताने के लिए तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। बस इतना ही याद रखना है। चलिए डिफिनेशन क्या बोलता है उसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आते हैं लेकिन क्या होते हैं, अज्ञात होते हैं, अननोन होते हैं, कौन सा प्रोनाउन कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर अज्ञात होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, ये याद रखना है। अब कौन कौन का शब्द है, एग्जाम्पल में कौन कौन शब्द आता है इंडेफिनिट में, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है ऑल, सम, मोस्ट, ए लॉट ऑफ लिखा हुआ है। अगर आपको कोई पूछे कि बताइए कि अगर सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा कि ही, सी, इट, दे, तो कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अगर आपसे पूछे बताइए दिस, दैट, दिस, दोज, कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बोले बताइए ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, कौन सा प्रोनाउन, बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी प्रकार आपसे ये पूछेगा कि बताइए आपके ऑल, सम, मोस्ट, ए लॉट ऑफ कौन सा प्रोनाउन, तो सबसे पहले बोलेंगे ये सबसे पहले प्रोनाउन है क्योंकि नाउन के बदले में आता है। लेकिन जितना ये शब्द है ये नाउन के बदले में आकर अनिश्चितता को बताता है, अनसर्टेनिटी को बताता है, इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। इतना याद रखना है कि ऑल, सम, मोस्ट, ए लॉट ऑफ जो है वो कौन सा प्रोनाउन है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का रूल क्या होता है, रूल रेगुलेशन कैसे फॉलो होता है सेंटेंस में, उसको देखते हैं। जैसे आपको इसके पहले बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव में तो किस तरह रूल फॉलो हो रहा था, उसी प्रकार अभी जस्ट बताएंगे कि किस प्रकार जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है रूल फॉलो होता है, ये देखना है आपको। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं। ये रूल नंबर फर्स्ट है, लिखा गया सेकंड। ठीक है, कहता है अब किसके बारे में बात करें, अब इसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। कहता है यदि इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के बदले में की हो तो इन्हें प्लूरल समझकर वर्ब क्या लगाया जाएगा, प्लूरल लगाया जाएगा। मीन्स जब इन शब्दों का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के बदले में अगर आ जाए तो आप प्लूरल समझिएगा और वर्ब भी क्या लगा दीजिएगा, प्लूरल लगा दीजिएगा। सेंटेंस देखिए, लिखा है कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ये ऑल आया है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स क्या है, तो अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है। मींस ऑल आया है प्लूरल काउंटेबल नाउन के बदले में। अब क्या बोला कि जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के बदले में आएगा तो ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल समझा जाएगा और वर्ब भी क्या लगाया जाएगा, प्लूरल। तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इज लिखना सही था कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर लिखना सही था, तो हम बोलेंगे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इज लिखना गलत है, क्योंकि अभी जस्ट हम बताए हैं कि ये ऑल, सम, मोस्ट, ए लॉट ऑफ जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के बदले में आते हैं तो इसे प्लूरल समझे जाते हैं और वर्ब क्या लगाया जाता है, प्लूरल लगाया जाता है। जब प्लूरल लगाया जाता है वर्ब तो फिर इज कैसे होगा, इसके साथ आर न आना चाहिए, तो सेंटेंस ये वाला गलत हो गया। सेंटेंस में सही लिखना चाहिए था ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी ऑनेस्ट इन द क्लास। मीन्स जितने भी विद्यार्थी हैं वो क्या है, बहुत ईमानदार हैं। कहाँ ईमानदार हैं, तो क्लास में ईमानदार हैं। बस ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि जब ये अनकाउंटेबल नाउन के बदले में आते हैं तो क्या समझे जाते हैं, सिंगुलर समझे जाते हैं और वर्ब क्या लगाया जाता है, सिंगुलर लगाया जाता है। मीन्स देखिए इसका मतलब ये है कि ये दोनों के साथ आ सकता है। ऑल, सम, मोस्ट, ए लॉट ऑफ जो शब्द है ये दोनों के साथ आ सकता है। मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के भी साथ आ सकता है, दोनों के साथ आएगा। तो क्या बोल रहा है कि जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के बदले में आएंगे तो वर्ब प्लूरल लगा दीजिएगा, और जब ये अनकाउंटेबल नाउन के बदले में आएगा तो वर्ब सिंगुलर लगा दीजिएगा। अभी जस्ट पढ़े हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के बदले में आएगा तो वर्ब प्लूरल लगा देंगे, इसलिए ना इज के जगह यहाँ पर आर किए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स लिखा हुआ था, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हुआ था। अब इसी में देखिए लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ द राइस आर बॉइल्ड इन द किचन।
मीन्स जितने भी राइस थे वो सब क्या किए जा चुके हैं, किचन में बॉयल किया जा चुका है, मीन्स उबाला जा चुका है। अब थोड़ा सोचिए कि ऑल किसके बदले में आया है, तो हम बोलेंगे ना जी कि ऑल आया है राइस के बदले में। अब राइस जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि दो ही के रूप में सोच सकते हैं, क्योंकि ये बोला है कि जितना भी शब्द है ये दो ही के बदले में आएगा, या तो अनकाउंटेबल के बदले में आएगा या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के बदले में आएगा। तो इसके पहले तो आया था प्लूरल काउंटेबल नाउन के बदले में तो भर प्लूरल लगा दिए थे, लेकिन इस बार जो आया है वो राइस के बदले में आया है। राइस मटेरियल नाउन है, ये तो जन्म से अनकाउंटेबल है। तो बताइए कि ऑल जब राइस के लिए आया है तो आर कैसे होगा, आर के जगह क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। लिखा है कि सम ऑफ द वाटर ऑफ दिस बोतल बिकम डर्टी, क्या हो चुकी है, गंदा हो चुकी है। मीन्स इस बोतल की पानी, कुछ जो पानी है इस बोतल की कुछ पानी जो है क्या हो चुकी है, गंदी हो चुकी है। अब हमको ये बताइए कि सम जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अब ये सम जो है किसके बदले में आया है, तो बोलेंगे सम आया है वाटर के बदले में। फिर पूछेंगे बताइए वाटर क्या है जी, प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम बोलेंगे, आप बोलिएगा कि ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो बताइए कि वर्ब सिंगुलर लेगा कि प्लूरल लेगा, तो हम बोलेंगे कि वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा, क्योंकि जब जितना शब्द हम बताएं इंडिफिनिट प्रोनाउन में ऑल, सम, मोस्ट, ए लॉट ऑफ, जब ये अनकाउंटेबल नाउन के बदले में आते हैं तो वर्ब क्या लगाया जाता है, सिंगुलर। तो बताइए हैव होगा कि हैज होगा, तो हम बोलेंगे हैज हो। यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, ये वाला क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा है कि सम ऑफ द पेन्स ऑफ दिस शॉप बिकम कॉस्टली, मीन्स इस दुकान की जो कुछ कलम है क्या हो चुकी है, महंगी हो चुकी है। अब सम जो है ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अब ये इंडिफिनिट प्रोनाउन जो है वो आया है पेन्स के बदले में। अब बताइए ये पेन्स जो है अनकाउंटेबल है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो आप बोलिएगा पेन्स तो प्लूरल काउंटेबल नाउन ना है। तो जब बताइए कि जब प्लूरल काउंटेबल नाउन के बदले में आएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन, तो बताइए वर्ब क्या लेगा, तो हम बोलेंगे कि वर्ब क्या लेगा, यहाँ पर प्लूरल लेगा। तो बताइए कि हैज होगा कि हैव होगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव होगा। ये बात याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये एनडीए का क्वेश्चन पूछा हुआ है इंडिफिनिट प्रोनाउन में। कह रहा है कि ऑल ऑफ हिज वेयर करेक्ट, ऑल ऑफ हिज। अब देखिए हम जस्ट बताए हैं कि ऑल हो गया, सम हो गया, मोस्ट हो गया, ए लॉट ऑफ हो गया, दो ही के बदले में आएगा, या तो वो अनकाउंटेबल नाउन के बदले में आएगा या वो पीसीएन मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन के बदले में आएगा। बाकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बदले में तो आ नहीं सकता है। अब ऑल ऑफ हिज, अब देखिए वर्ब प्लूरल लगाया है, इसका मतलब यहाँ पर नाउन प्लूरल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो बताइए आंसर होगा या आंसर्स होगा। तो हम बोलेंगे कि जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के बदले में आता है तबे ना वर्ब प्लूरल लेता है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो अबे नहीं करता है, तो आंसर तो होबे नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर्स जो है इसका करेक्ट पार्ट होगा। अब सही इसका निकालता है मीनिंग कि ऑल ऑफ हिज आंसर्स, उसके जितने भी आंसर्स थे सबके सब क्या थे, सही थे। तो आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन तक तो हम बताए हैं यहाँ तक, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए था आपको। थोड़ा सा चलते हैं पीछे में इंडेफिनिट प्रोनाउन में। देखिएगा यहाँ से फिर से नाउन के बदले में आएगा प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन नाउन के बदले में अगर अनिश्चितता को बताएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। अब सुनिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जांपल, ऑल, सम, मोस्ट, जो ए लॉट ऑफ जो है ये प्रोनाउन है क्योंकि नाउन के बदले में आता है। लेकिन याद रखना है कि ये नाउन के बदले में आकर अनिश्चितता को बताता है, इसीलिए ऑल, सम, मोस्ट जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन ये याद रखना ये भी बात कि ये दो के फॉर्म में आएगा, मीन्स ये वाला जो पार्ट है अनकाउंटेबल नाउन के बदले में आता है या प्लूरल काउंटेबल नाउन के बदले में आता है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन के बदले में आएंगे तो वर्ब सिंगुलर लेगा, जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के बदले में आएगा तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ये बात याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है कि वैसे प्रोनाउन जिसका अंत अगर वन से हो रहा हो, बडी से हो रहा हो, थिंग से हो रहा हो, तो उसे किस में रखा जाता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन के दायरे में रखा जाता है। और याद रखना है कि जो इसके साथ जो वर्ब होता है सदा सदा क्या होता है, सिंगुलर होता है। देखिए इस बात को ध्यान से सुनना है, क्या सुनना है, नो देखिए
कहता है अगर आपका कोई शब्द का अंत हो रहा है वन से बोले तो समवन, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, 4 हो गया। अगर किसी शब्द का अंत हो रहा है बडी से समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, 4 हो गया ये भी। 4 देखिए थिंग से होगा, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। अब पूरा टोटल देखिएगा तो कितना पूरा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मीन्स यदि किसी शब्द का अंत यदि वन से हो रहा हो, बडी से हो रहा हो, थिंग से हो रहा हो, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। इसके साथ कभी भी नाउन नहीं आता है। अगर आप लिखिएगा समवन बॉय, एनीवन गर्ल, एवरीवन बॉय, तो हमेशा 100% गलत माना जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में प्रोनाउन होता है। और दूसरी बात ये भी याद रखना है कि ये अपने आप में सदैव सिंगुलर होता है। मीन्स इसके साथ कभी भी भर प्लुरल नहीं लगाया जाता है, ये बात याद रखना है। अगर आपसे पूछेंगे बताइए जी अगर किसी शब्द का अंत अगर वन से, बडी से, थिंग से हो रहा है तो कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, तो बोलिएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। फिर हम पूछेंगे बताइए कि अगर कोई शब्द का अंत अगर वन, बडी, थिंग से होता है तो क्या ये अपने आप में प्लुरल होता है कि सिंगुलर होता है, तो बताइएगा ये सदा सदा अपने आप में सिंगुलर होता है। और भर भी क्या लगाया जाता है, सिंगुलर लगाया जाता है। इसके साथ कभी भी नाउन नहीं लगाते हैं, ये याद रखना है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है कि समवन आर कॉलिंग यू आउटसाइड द बिल्डिंग, मतलब समवन कोई जो है आपको बुला रहा है, कहाँ, बिल्डिंग के बाहर। अब बताइए शब्द है समवन, समवन इंडिफिनिट प्रोनाउन है। जब इंडिफिनिट प्रोनाउन है तो आर कैसे होगा, इज ना होगा, क्योंकि अपने आप में सिंगुलर है। ये जितना शब्द दिख रहा है 12 शब्द सब अपने आप में हमेशा सिंगुलर होता है, कभी जन्मों जन्म प्लुरल नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है समवन इज कॉलिंग यू आउटसाइड द बिल्डिंग, मतलब कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग के बाहर बुला रहे हैं। तो आर नहीं होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। देखिएगा नेक्स्ट में क्या लिखा है। लिख रहा है कि समथिंग इज मिसिंग इन द पैकेज ऑफ फ्लिपकार्ट। अब समथिंग शब्द है, मतलब समथिंग जो है क्या हो चुकी है, मतलब फ्लिपकार्ट के पैकेज में कुछ क्या हो चुकी है, छूट चुकी है। समथिंग जो अपने आप में इंडिफिनिट प्रोनाउन है, तो पर इज लिखा हुआ है, सेंटेंस क्या है, सही है। अब देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा था, लिखा हुआ था कि समबडी हैव ब्रोकन द ग्लास पेन बाय थ्रोइंग मेनी बोटल्स, मतलब कुछ लोग जो है उसने क्या किए हैं, ग्लास पेन को, ग्लास के शीशे को तोड़ दिए हैं। किस चीज से तोड़ दिए हैं, बहुत सारे स्टोन्स को फेंक कर। अब बताइए आप कि यहाँ पर समबडी अपने आप में सिंगुलर है, तो बताइए हैव कैसे होगा, क्या होगा, हैज होगा। ये बात याद रखना है। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। ये केवल याद रखना है कि अगर किसी शब्द का अंत अगर वन, बड़ी, थिंग से होगा तो ये हमेशा अपने आप में सिंगुलर होगा और भर में क्या लगाया जाएगा, सिंगुलर लगाया जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट आपको हम बताएंगे आपको।